नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के जीएस 3 पेपर के बारे में। जीएस 3 पेपर में एक टॉपिक है ई टेक्नोलॉजी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2023 में, जिसमें पूछा गया था हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि टेक्नोलॉजी जो है ये किसानों की हेल्प कैसे करती है प्रोडक्शन में एंड मार्केटिंग में। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यूपीएससी पूछती है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया था, 150 वर्ड्स में लिखना था। तो ये 2023 में आया था। तो कुछ इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। कुछ चेंज भी कर सकती है, अगर हो सकता है अगली बार इस तरीके से आ सकता है, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स। तो ये सारे कुछ भी चेंज हो सकती है। यूपीएससी अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछती है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लगभग तैयार रहना चाहिए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ई टेक्नोलॉजी क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में समझें तो ई टेक्नोलॉजी मीन्स यूजिंग डिजिटल टूल्स। अगर सिंपल भाषा में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूजिंग डिजिटल टूल्स, जो डिजिटल टूल्स का हम यूज़ करते हैं एंड द इंटरनेट का, टू मेक लाइफ ईजियर एंड मोर एफिशिएंट, जिससे हमारी लाइफ ईजियर हो सके और मोर एफिशिएंट। तो यही है ई टेक्नोलॉजी। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन एरियाज लाइक गवर्नेंस में, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, लगभग हर एक फील्ड में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आज के टाइम पर बिना टेक्नोलॉजी ऐसी कोई फील्ड नहीं दिखती है जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ ना किया जा रहा हो। तो लगभग टेक्नोलॉजी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ईच एंड एवरी फील्ड। मगर आज हम केवल डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है किसानों की हेल्प कैसे करती है। लगभग इसी वे से आपको आज डिस्क्राइब करेंगे। इट इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ मोबाइल्स ऐप्स, इसमें इंक्लूड्स है जैसे यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स। तो आजकल किसान मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं या गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स हैं जिसमें किसान को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है क्रॉप्स की रिलेटेड। एंड अदर आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जिसका भी फार्मर्स जो है यूज़ करते हैं। विद एक्सेस टू रियल टाइम इंफॉर्मेशन, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल पाती है। अबाउट वेदर फोरकास्ट, अब ये होता है कि ये जो मौसम पूर्वानुमान होता है वो लगा के इनको बता दिया जाता है किसानों को कि कैसा मौसम रहने वाला है। किसान जागरूक भी हो रहे हैं आजकल के, तो वो पहले से ही पता रखते हैं आज की बारिश होने वाली है नहीं, उसी हिसाब से वो अपने फसलों की बुआई या कटाई करने की सोचते हैं। तो इसका भी यूज़ करते हैं। क्रॉप्स एडवाइजरी, जो भी ये इंस्टीट्यूशन है ये हेल्प करते हैं किसानों की क्रॉप्स की, बताया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सी क्रॉप्स किसानों को बोनी चाहिए। सॉइल हेल्थ, सॉइल के बारे में भी किसानों को पता रखना पड़ता है, रखते हैं, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करते हैं। सॉइल हेल्थ में मतलब वो ये बताते हैं, एक देखो यहाँ पर क्या है, सॉइल कार्ड भी बने हैं किसानों के। उससे ये होता है सॉइल की अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके लैब में उसका निवारण किया जाता है। सॉइल हेल्थ में ये बताया जाता है कि न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल में कमी है, आपको कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए जिससे आपकी सॉइल जो हो अच्छी हो सके, और किस टाइप की फसल आप अपनी खेत में बोएं जिससे आपकी प्रॉब्लम ना हो और आपका अच्छा प्रॉफिट हो। मार्केट प्राइस का भी किसान जो हैं लाभ उठाते हैं, मार्केट प्राइस पता कर सकते हैं ई टेक्नोलॉजी की हेल्प से। एंड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मतलब कीट पतंग जो है उसका मैनेजमेंट भी करते हैं इस तरीके से। तो दीज टेक्नोलॉजी एम्पावर फार्मर्स, ऐसी टेक्नोलॉजी, दीज टेक्नोलॉजीज, ये मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी ई टेक्नोलॉजी है इससे क्या होता है किसानों को बढ़ावा मिलता है टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब वो डिसीजन ऐसे ले सकें। एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स, मतलब कम रिसोर्सेज का यूज़ करके एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। फॉर एग्जांपल प्रिसीजन फार्मिंग टूल्स, ऐसे टूल्स हैं जो प्रिसीजन फार्मिंग टूल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, लाइक जीपीएस, ड्रोन्स। अब ये ड्रोन्स का यूज़ अभी भारत के जो किसान हैं वो करना शुरू कर रहे हैं, मगर ये ज़्यादातर चीज़ें आपको फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती हैं।
भारत अपना अभी डेवलपिंग कंट्री है। अब ये अमेरिका हो गए जैसे वो डेवलप्ड कंट्री हैं, तो वहाँ पर ये ड्रोन से जैसे कोई दवा का छिड़काव करना है तो वहाँ सब लगभग ऐसे ही होता है। मगर भारत में भी इसकी स्टार्टिंग हो रही, गवर्नमेंट इस पर बहुत वर्क कर रही है। ये अब आने वाले समय में भारत में भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकेंगी बड़ी मात्रा में। एंड अ लॉट ऑफ डिवाइस हेल्प मॉनिटर, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो हेल्प करती हैं मॉनिटर करने में क्रॉप हेल्थ, क्रॉप की हेल्थ कैसी है उसमें मॉनिटर करने में हेल्प करती हैं, सॉइल की कंडीशन कैसी है। वाइल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कनेक्ट करते हैं फार्मर्स डायरेक्टली, जो मतलब फार्मर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं टू मार्केट्स, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंटरमीडिएटरीज। अब इसमें क्या होता है, जो बीच में ये बिचौलिए होते थे उनका ज़्यादा इसमें जो रोल है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि अब जितने भी प्लेटफॉर्म डायरेक्टली फार्मर से कनेक्ट हो रहे हैं तो इसमें बिचौलिए का भी रोल धीरे धीरे कम पड़ रहा है। तो किसान सुरक्षित हो रहे हैं और हेल्पफुल कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है इस पर वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्प्रूव होगा, जैसे अमेरिका में अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये है। तो इस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो आप ये ई टेक्नोलॉजी को इस तरीके से, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।